ओल्ड एज पेंशन लेने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करने के बावजूद उनको ये समझ में नहीं आ रही थी कि हमारी जो पेंशन है वो क्यों नहीं मिल रही। वहीं पे आपको बताते चले आपको ओल्ड एज पेंशन को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान आया है। ओल्ड एज पेंशन लेने वाले जो है वो मुश्किलों का सामना कर रहे थे कि उन्हें पेंशन जो है वो नहीं मिल रही। आपको पता चले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये कह दिया है कि ओल्ड एज पेंशन वालों को, विडोज़ वालों को और दिव्यांग जितने भी लोग हैं उनको पेंशन जो है जल्द से जल्द दी जाए। और आपको पेंशन क्यों नहीं मिल रही, अब आपको बताते चलते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में बताया कि बहुत से लोग हैं, पिछले काफ़ी देर से लोग जो है उनको पेंशन नहीं मिल रही। अब उन्हें क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जो पेंशन ले रहे थे उनके बीच में वो लोग भी शामिल थे जो एलिजिबल नहीं थे, लेकिन वो लोग भी पेंशन जो है वो ले रहे थे। इसीलिए जो आप सबके रिकॉर्ड जो है वो चेक किए गए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे थे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो एलिजिबल नहीं है और फिर भी पेंशन ले रहे हैं। और आपको बताते चले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हमने वेरीफाई जो है वो कर लिया है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो पेंशन नहीं ले सकते, जो एलिजिबल नहीं है, क्राइटेरिया के फिट नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाकर पेंशन ले रहे थे और आप लोगों के बीच में छिपे हुए थे। इसीलिए पेंशन लेने में दिक्कतें आ रही थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में बताया कि अब हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जो पेंशन नहीं ले सकते थे, अब पर वो लोग पेंशन ले रहे थे। अब आपको बताते चले कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और जो लोग एलिजिबल है उन लोगों को पेंशन जो है वो दी जाएगी। अब आपको बताते चले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि जल्द से जल्द आप विडोज़ को, जल्द से जल्द दिव्यांग के लोगों को और जो बुजुर्ग है उन लोगों को पेंशन जो है वो दी जाए ताकि वो अपनी इज्जत की रोटी खा पाए, इज्जत की अच्छी जिंदगी जीत सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पे दिव्यांग पेंशन, ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन जो है उसके बारे में बताना चाहता हूँ और पिछले वर्ष से काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो प्रशासन है वो यहाँ पर सबको पेंशन दे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस साल जो है सिक्योरिटी स्कीम में जो पुरानी व्यवस्था थी उससे ज़रा सा तब्दीली लाई गई है और जो ये ज़िला था उनके पास सारा डाटा होता था, लेकिन अब भी तब्दीली लाने का ये कारण है कि जो बीच में वैसे लोग हैं एलिजिबल नहीं है जो पेंशन ले रहे हैं उन्हें पेंशन लेने से अब रोका जाएगा। आपको बताते चले उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो व्यवस्था है बुजुर्गों को पेंशन देने की, उन्हें पुरानी व्यवस्था इसलिए समाप्त कर दी गई थी, नई व्यवस्था इसलिए लाई गई क्योंकि आप लोगों को उसमें फ़ायदा मिल पाए। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा जो बुजुर्ग है, विडो है, जिनसे हम बात दिव्यांगजन है, जम्मू कश्मीर में ही अच्छी पेंशन ले रहे हैं। अगर आप बाहरी राज्यों की बात करें तो इतनी अच्छी वो लोग पेंशन उन्हें नहीं मिलती। उन्होंने ये भी बताया कि 18 साल की कोई विधवा हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर ऐसी यूटी है जो सिर्फ और सिर्फ 18 साल की विधवा को पेंशन दी जाती है, एक जम्मू ऐसी यूटी है। और बाकी राज्यों की बात करें, किसी भी राज्य जाए, किसी भी यूटी में जाए, किसी को भी पेंशन जो है वो नहीं दी जाती जब तक उसकी उम्र 45 साल ना हो जाए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जम्मू कश्मीर अलग क्राइटेरिया है और बाकी राज्यों में अलग क्राइटेरिया है। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग जो है पेंशन को सैलरी से जोड़ते हो, पेंशन जो है उसको सैलरी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पेंशन आपकी मदद कर रही है, पेंशन आपको स्टेबल बना रही है और पेंशन जो है आपको समाज में सपोर्ट सिस्टम दे रही है कि आप सर उठाकर जी सके। और उन्होंने ये भी कहा कि आगे चलते हुए हमने एक फैसला लिया जिससे सब लोगों की मदद हो सके और श्रीनगर के डीसी और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 100% काम किया है एलिजिबल लोगों को पेंशन देने का। और सितंबर तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पता कर लिया है कि सबको पेंशन मिल चुकी है, जो श्रीनगर का डाटा उनके पास है। और आपको बताते चलें कि साथ ही साथ में जिस तरह से यहाँ पे पेंशन दी जाती है, और उन्होंने ये कहा कि 2001 से 16 तक का जो सोशल इंटीग्रेशन स्कीम जो है 100 रुपये मिलती थी, लेकिन प्रधानमंत्री
मोदी जी की सरकार है 2016 में जो है उसे 200 गुना कर दिया गया, और जब अभी 2022 से 23 में आप लोग पहुंचे हैं, ये 5000 है, ये 2016 के बाद 1000 कर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। एक और उन्होंने बात बोली कि ये जम्मू कश्मीर के लोग मुझसे मिले, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम बीमार रहते हैं, हमारा दवाइयों का खर्च बहुत ज़्यादा है, हमारी पेंशन बढ़ा दी जाए। उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्डन कार्ड लाया है, यानी 5 लाख मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई। अगर आपके परिवार के सदस्य के पास एक भी गोल्डन कार्ड है तो 5 लाख का मुफ्त इलाज, लाख का मुफ्त इलाज हो सकता है। उन्होंने मेडिकल डिपार्टमेंट से पता भी किया है कि 93 से 94% लोगों ने गोल्डन कार्ड बना लिए। श्रीनगर में उन्होंने डीसी जो है उनसे भी साथ साथ बैठ के जो है गोल्डन कार्ड भी बांटे हैं लोगों को, और उनको ये भी कहा है कि जो लोग रह गए हैं वो भी गोल्डन कार्ड जो है वो बना ले, और जिन्होंने नहीं बनाए उन लोगों की लापरवाही है, ताकि वो इसका फ़ायदा ले पाए, मुफ्त इलाज, मुफ्त ऑपरेशन का वो फ़ायदा ले पाए जिन लोगों ने नहीं बनाए, और वो भी जल्द से जल्द बना ले। वहीं पर लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने ये कहा कि जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिली, बहुत जल्द अब उनको पेंशन जो है वो मिल जाएगी। 3 लोग हैं, एक दिव्यांग, एक विडोज, और तीसरे जो है ओल्ड एज वाले, जिनको पेंशन का फ़ायदा जो है वो मिलेगा। लेकिन ओल्ड एज पेंशन को लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक यही बड़ा बयान दिया है कि जो ओल्ड एज पेंशन लेने वाले मुश्किलों का सामना कर रहे थे कि उनको पेंशन जो है वो क्यों नहीं मिल रही। यही कारण है कि जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि ये पता करवाने में लगे थे कि जो लोग ओल्ड एज पेंशन क्यों बंद की गई, जो कि हमने आपको बताया, इसके बारे में उन्होंने बताया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में, फिर से बता दूं, ये बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी देर से पेंशन नहीं मिल रही, और क्यों नहीं मिल रही ये भी हमने बताया, क्योंकि जो पेंशन ले रहे हैं उनके बीच में वो लोग शामिल हो चुके थे जो एलिजिबल नहीं है, और वो लोग भी पेंशन ले रहे हैं। इसीलिए सारे रिकॉर्ड जो है चेक करवा रहे थे, सारे डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो एलिजिबल नहीं है और वो फिर भी पेंशन जो है वो ले रहे थे। और क्या कुछ कहा, जो कि हमने आपको बताया कि अब वेरीफाई कर लिया गया है कौन लोग हैं जिनको पेंशन मिलनी चाहिए और कौन लोग हैं एलिजिबल नहीं थे लेकिन फिर भी वो पेंशन ले रहे थे। अब आपको पेंशन जो है वो दे दी जाएगी। देखते रहिएगा हमारे चैनल को, डेली द लेटेस्ट न्यूज़। सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।